बात कर लेते हैं जिंद की, जहां पर अपने पैतृक गांव शहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंच गया है। आपको बता दें कि जाजनवाला में इनका अंतिम संस्कार होगा। तो जम्मू कश्मीर में किस तरह से आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ जारी है और इन सब के बीच कुलगाम में जवान प्रदीप नैन शहीद हुए थे, आतंकियों के साथ मुठभेड़ कर रहे थे। उनकी शहादत को नमन और सेना में भर्ती हुए थे। और किस तरह से आप देखिए उनकी शहादत, उनकी वीरता, उनके पराक्रम की कहानी आज हर कोई देख रहा है। और जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, खासकर रियासी का जो इलाका है या फिर राजौरी का जो टेरेन का इलाका है। कुलगाम में भी हमने देखा किस तरह से आतंकियों को उनके ठिकानों पर जाकर उनका काम तमाम किया जा रहा है। इन सब के बीच इस वक्त की ये बड़ी खबर, तस्वीरें आप देखिए, गांव में शोकाकुल और सारे लोग, सभी की आंखें नम, अपने इस वीर सपूत को हर कोई आखिरी बार नमन करना चाहता है। गांव के लोग तिरंगा झंडा लेकर उनके घर पहुंच रहे हैं। पार्थिव शरीर आज वहां पहुंचेगा और साथ ही साथ अंतिम श्रद्धांजलि, नम आंखों से विदाई और अपने वीर सपूत को यहां पर हर कोई नमन करने के लिए पहुंच रहा है। तो जिंद में अपने पैतृक गांव पहुंचेंगे और शहीद जवान का ये पार्थिव शरीर लेकर सेना वहां पर अब से थोड़ी देर में किस तरह से पहुंचा है। देखिए, तो जाजनवाला ये वो इलाका है जहां से बचपन में कभी उन्होंने सपना देखा था कि सेना में भर्ती होंगे और भारत माता की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। और भारत माता के लिए ही, हम भारतीयों की सुरक्षा के लिए ही उन्होंने अपनी जान गंवाई। हम भी उनकी शहादत को नमन करते हैं। इन तस्वीरों को भी आप देखिए, भारत माता की जय के नारे के साथ तमाम गांव वाले वहां पर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो कुलगाम में शहीद हुए थे जवान प्रदीप नैन और आतंकियों के साथ लगातार वहां मुठभेड़ चल रही है। अभी भी पूरे इलाके में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु को देखने के बाद जो पुलिसकर्मी है जम्मू कश्मीर या फिर सेना जो जॉइंट ऑपरेशन चला रही है पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के लिए, लोगों से लगातार अपील कर रही है कि आपको कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी एक्टिविटी दिखाई दे जो संदेह के घेरे में आती है, तो तुरंत सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी दी जाए। लेकिन इन सब के बीच शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा और शहादत की इन तस्वीरों को आप देखिए। जब एक जवान अपने घर से निकलता है तो वो हमेशा यही कहता है कि अपनी भारत माता की रक्षा के लिए तिरंगे में लिपट कर वापस आना पसंद करूंगा, लेकिन कभी भी अपने घुटने नहीं टेकूंगा। और कहीं ना कहीं वही दास्तान यहाँ पर देखने को मिल रही है। पूरा का पूरा गाँव, पूरा का पूरा इलाका, जो दूर दराज के लोग हैं वो भी यहाँ पर आखिरी सलामी देने के लिए पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं और इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े होने के लिए पहुंचे हैं। तो हम भी उनकी शहादत को नमन करते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शहीद हुए थे जवान प्रदीप और आज उनका पार्थिव शरीर जिंद पहुंचा है। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता गुलशन का, जो कि जिंद में इस वक्त मौजूद हैं। गुलशन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि शहादत के बाद श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन परिवार के लिए ये मुश्किल घड़ी है। इस वक्त परिवार के लोग कैसे इस पूरे समय को बिता रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, शहीद प्रदीप कमांडो का पार्थिव शरीर गांव के अंदर पहुंच चुका है और गांव के अंदर लोग प्रदीप कमांडो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, प्रदीप अमर रहे के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, प्रदीप अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। पूरा आसमान गुंजा दिया है और हजारों की तादाद के अंदर गांव के छोटे बड़े, युवा, बुजुर्ग सब मौजूद है गांव के अंदर। और गांव के अंदर राजकीय सम्मान किया जाएगा और परिवार के अंदर गमगीन माहौल है। परिवार के लोगों का साफ तौर पर कहना है भाई उनके बेटे की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। बिल्कुल, उनके पिता माता का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि वो अपने माता पिता का इकलौता ही बेटा था। और मैं बता दूं, जो उसकी पत्नी है गर्भवती है, उसकी 2 वर्ष पहले ही शादी हुई थी और प्रदीप कुछ समय पहले ही घर आया था तो उसने फोन पर यह कहा था कि मैं जल्द ही अपने बेटे के होने से पहले गांव के अंदर पहुंचूं और अपनी पत्नी की डिलीवरी मौके पर आकर ही कराऊंगा। लेकिन परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो जीव आने वाला है उससे पहले ही उनका जो बेटा लाल, जिसको उन्होंने बड़ा पाल पोस कर बड़ा किया था, और आज उसका पार्थिव शरीर गांव के अंदर पहुंचेगा। बिल्कुल, और आपसे गुलशन ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए राजकीय सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, लेकिन पैतृक गांव जाजनवाला में आज अंतिम संस्कार होगा। और इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि बचपन के दिन, अगर उनके गांव के दिन अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर पाए कि किस तरह की उनकी शख्सियत थी।
का था और सबके मिलनसार था। सबसे बचपन से ही उसके अंदर जज्बा था कि मैं देश के लिए कुछ करे, उसके अंदर यही था। और तभी से वो गांव के अंदर प्रैक्टिस करने लग गया था। जो गांव के साथी हैं उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। उनका साफ तौर पर कहने की उनकी यादें, वो जरूर शरीर रूप से जरूर हमारे बीच से चला गया है, लेकिन उसकी यादें हमारे दिल के अंदर हमेशा रहेगी। और गांव के अंदर आप जैसे आवाज सुनाई दे रही होगी कि जिंदाबाद प्रदीप कुमार, जिंदा रहा प्रदीप कुमार, अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। और मैं बता दूं पूरे गांव के अंदर नहीं, पूरे आसपास का जो गांव है, लगभग 10 से 20 किलोमीटर के अंदर जो गांव आते हैं, पूरा नरवाना हल्का यहाँ पर उमड़ा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है, डीसी एसपी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और प्रदीप कुमार अमर रहो के नारों से पूरा आसमान गुंजा दिया है। हजारों से भी ज्यादा की संख्या के अंदर लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उसका काफिला लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और गांव के अंदर उसका पार्थिव शरीर लाया गया है। राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल गुलशन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप